एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीशन देखेंगे तो एक्सक्रीशन क्या था, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया बिलोंग्स टू द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। तो ये किस फाइलम से बिलोंग कर रहा है, ये प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से बिलोंग कर रहा है और इन्हें कहेंगे फ्लैटवर्म्स। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस का जो मेंबर है प्लेनेरिया, इनके अंदर एक ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होगा जिसे हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया, द ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट इज प्रेजेंट इन प्लेनेरिया इज कॉल्ड द प्रोटोनेफ्रिडिया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि प्रोटोनेफ्रिडिया विदाउट इंटरनल ओपनिंग, इट इज़ अ विदाउट इंटरनल ओपनिंग। ये एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल होगा जिसमें कोई भी ओपनिंग मौजूद नहीं होगी प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर। एंड द प्रोटोनेफ्रिडिया कंसिस्ट ऑफ, जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ये मुश्तमिल होता है नेक्स्ट पार्ट्स के ऊपर। नेफ्रिडिया कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहले का नेम है फ्लेम सेल्स एंड सेकंड वन इज एक्सक्रीटरी डक्ट्स। फ्लेम सेल एंड एक्सक्रीटरी डक्ट्स। अब फ्लेम सेल्स बिल्कुल इस तरह से हैं और एक्सक्रीटरी डक्ट्स, जो प्लेनेरिया की बॉडी है, प्लेनेरिया की बॉडी के अंदर ये ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखें ट्यूब्यूलर बिल्कुल उसकी लेंथ वाइज पूरी बॉडी के अंदर ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है और इसे हम कहेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया। तो प्रोटोनेफ्रिडिया ये फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल्स प्रोटोनेफ्रिडिया के इस साइड की जानिब ये कैप शेप जो सेल हैं, दीज सेल आर नोन एज द फ्लेम सेल्स। तो कप शेप्ड, कैप शेप्ड जो सेल हैं, इन सेल्स को क्या कहेंगे, फ्लेम सेल्स कहेंगे। और इन फ्लेम सेल्स के अंदर मौजूद होता है सिलिया। सिलिया आर प्रेजेंट इन द फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स है, फ्लेम सेल्स के अंदर क्या मौजूद है, सिलिया मौजूद है। अब ये हमारे पास है एक फ्लेम सेल, सही है। ये वाले जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को मैंने बड़ा करके यहाँ पे बनाया। ये एक फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल के ये दिस वन इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द फ्लेम सेल। ये फ्लेम सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। और फ्लेम सेल के अंदर प्रेजेंट होता है टफ्ट ऑफ सिलिया। टफ्ट ऑफ सिलिया इज प्रेजेंट इन द फ्लेम सेल और ये एक फ्लिकरिंग लाइक होता है, फ्लिकरिंग। और जो सिलिया हैं, सिलिया शो द फ्लिकरिंग मूवमेंट, यानी कि आग के शोले की तरह के मूवमेंट शो करेंगे, जिससे क्या होगा, जो फ्लूइड है वो फ्लूइड यहाँ से, दिस फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्लोम। स्लोम कहते हैं बॉडी कैविटी। तो प्लेनेरिया की जो बॉडी कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, इस फ्लूइड में क्या मौजूद प्रेजेंट है, काफ़ी सारे प्रेजेंट होंगे फ्लेम सेल्स। और फ्लेम सेल से क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो डिफ्यूज़ करेगा। डिफ्यूज़ करने के बाद आ जाएगा फ्लेम सेल्स के अंदर। फ्लेम सेल्स के अंदर जो टफ्ट ऑफ सिलिया है वो इसको प्रोपेल कर देगा टूवर्ड्स द एक्सक्रीटरी डक्ट्स। तो ये जो ट्यूब्यूलर डक्ट हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट है, इसकी तरफ क्या कर देगा, प्रोपेल कर देगा, सिलिया प्रोपेल करेगा। अगेन अब देख रहे हैं मैकेनिज्म्स। तो सिलिया और एक्सक्रीटरी डक्ट का, फ्लेम सेल्स का काम क्या है, फ्लेम सेल सिर्फ बॉडी से फ्लूइड लेगा, फ्लूइड लेने के बाद उसको प्रोपेल कर देगा टुवर्ड्स द एक्सक्रीटरी डक्ट। और दूसरा आ गया एक्सक्रीटरी डक्ट का काम क्या है, एक्सक्रीटरी डक्ट से जो मटेरियल है वो बॉडी से बाहर की जानिब रिमूव होगा थ्रू अ पोर एंड दिस पोर इज नोन एज द नेफ्रिडियो पोर। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया है, प्रोटोनेफ्रिडिया कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स, excretory ducts and the nephridiopore. Flame cells क्या हैं, flame cells are the cap shaped cell that is present in the xylem of the planaria. Next, excretory duct, flame cells opens into the excretory ducts and the waste material that is present in excretory ducts moves outside the body through a pore and this pore is known as the nephridiopore. अब हम देखने वाले हैं what is the mechanism। अब हम देखेंगे mechanism क्या है इसका, इसके अंदर excretion कैसे हो रही है प्लेनेरिया की बॉडी के अंदर। प्लेनेरिया की बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे होगी, ये इसका प्रेजेंट है फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड में जो एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा वाटर है, आइंस हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं। दीज वेस्ट मटेरियल्स मूव्स, ये डिफ्यूज़ करेंगे एपिथेलियम के फ्लेम सेल्स की, यहाँ से इसके अंदर क्या कर जाएंगे, डिफ्यूज़ कर जाएंगे। तो बॉडी कैविटी से जितना भी वाटर एक्स्ट्रा होगा, आइंस होगा, वो कहाँ पर डिफ्यूज़ करेगा, वो डिफ्यूज़ करेगा इनटू द फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स में मौजूद है टफ्ट ऑफ सिलिया। टफ्ट ऑफ जो सिलिया है ये क्या करेगा, दिस टफ्ट ऑफ सिलिया प्रोपेल्स दिस वेस्ट मटेरियल टुवर्ड्स द एक्सक्रीटरी डक्ट। तो ये वाले जो एक्सक्रीटरी डक्ट हैं इनके अंदर क्या करेगा, एक्सक्रीटरी डक्ट्स के अंदर क्या आ जाएगा, अब वेस्ट मटेरियल कहाँ पर आ गया, एक्सक्रीटरी डक्ट्स के अंदर आ गया। एक्सक्रीटरी डक्ट्स के बाद दिस वेस्ट मटेरियल मूव्स आउटसाइड द बॉडी थ्रू अ पोर एंड दिस पोर इज नोन एज द नेफ्रिडियो पोर्स। तो यही मैकेनिज्म है किसके अंदर, प्लेनेरिया के अंदर। एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, बॉडी फ्लूइड मौजूद है। बॉडी फ्लूइड से जो वेस्ट वाटर होगा, वाटर है, आइंस हैं, ये तमाम के तमाम, और नाइट्रोजनस जो वेस्ट हैं वो कैसे होंगे, वो मूव करेंगे इन द फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स के अंदर क्या मौजूद होंगे, सिलिया मौजूद होगा। सिलिया फ्लिकरिंग मूवमेंट शो करेगा, जिससे वेस्ट मटेरियल चला जाएगा इनटू द एक्सक्रीटरी डक्ट, और एक्सक्रीटरी डक्ट के बाद चला जाएगा आउटसाइड द बॉडी थ्रू अ पोर एंड दिस इज नोन एज द नेफ्रिडियो पोर। तो पूरा जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया की बॉडी के अंदर इस तरह से नेटवर्क ऑफ टब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन द प्लेनेरिया एंड दिस टब्यूलर सिस्टम को हम क्या कहेंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया कहेंगे। नेक्स्ट वन इज द एक्सक्रीशन इन द अर्थवर्म। तो अर्थवर्म बिलोंग्स टू द फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा के एक करैक्टर है, फाइलम एनिलिडा का करैक्टर ये है कि इस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं उन तमाम के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। व्हाट इज द मेटामेरिक सेगमेंटेशन? मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब कि द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। इनकी बॉडी सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है। वो सेगमेंट्स हमें इंटरनली भी दिखाई देंगे और एक्सटर्नली भी दिखाई देते हैं, और इंटरनली भी मौजूद होते हैं सेप्टम के जरिए। जैसा कि ये एक आ गया हमारे पास अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर ये बॉडी के अंदर सेगमेंट है 1 2 3 4, तो काफ़ी सारी ये सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। ये हमें बाहर से भी दिखाई देंगे एक्सटर्नली, और अंदर वाली साइड से भी मौजूद होंगे। इन्हें कहेंगे सेप्टम। क्या कहेंगे? सेप्टम। तो इनकी बॉडी क्या होगी? डिवाइड होगी इनटू सेगमेंट्स। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। इसमें इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा मौजूद होता है? द एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट इज प्रेजेंट इन द अर्थवर्म इज द मेटानेफ्रिडिया। इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो है मेटानेफ्रिडिया। प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या था? प्रोटोनेफ्रिडिया। यहाँ पर जो प्रोटोनेफ्रिडिया था, द लॉन्ग टब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम वाज प्रेजेंट विदाउट इंटरनल ओपनिंग। लेकिन अगर मेटानेफ्रिडिया की बात करें तो मेटानेफ्रिडिया इज आल्सो अ टब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम बट विद इंटरनल ओपनिंग। तो इसमें इंटरनल ओपनिंग क्या होगी? मौजूद होगी, विद इंटरनल ओपनिंग। यहाँ पर इंटरनल ओपनिंग नहीं थी बिकॉज यहाँ पर कैप शेप्ड सेल प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से इंटरनल ओपनिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेटानेफ्रिडिया में क्या है? इंटरनल ओपनिंग मौजूद होगी। अब ये एक सेगमेंट हमने ले लिया, इसका सिर्फ एक सेगमेंट। अब इस फाइलम के जो एनिलिड्स है, फाइलम एनिलिडा, और उसका मेंबर है अर्थवर्म। इनमें एक और करैक्टर ये है कि सेगमेंटेशन होने की वजह से इनका हर सेगमेंट के पास अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यानी कि अगर इनकी बॉडी का एक या दो सेगमेंट किसी वजह से अपना काम पर सरंजाम नहीं दे पा रहे, देन भी इनके पास अपॉर्चुनिटी ये होगी कि ये सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज इनकी बॉडी के बाकी जो सेगमेंट्स हैं वो अपना काम सरंजाम दे रहे हैं। उनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी मौजूद है। तो अब एक सेगमेंट लिया मैंने, ये दिस वन इज़ वन सेगमेंट मैंने ले लिया। तो इस सेगमेंट के अंदर देखेंगे भी इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है मेटानेफ्रिडिया वो किस तरह फैला है। मेटानेफ्रिडिया के पार्ट्स देखते हैं। It is divided into two parts, flame cells and excretory ducts, and it is divided into nephrostome. इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है नेफ्रोस्टोम, सेकंड वन इज टब्यूलर सिस्टम, नेफ्रोस्टोम, उसके बाद क्या आ गया? टब्यूलर सिस्टम। टब्यूलर सिस्टम के बाद आ जाएगा ब्लैडर, एंड ब्लैडर के बाद जो लास्ट वाला पार्ट है, दिस वन इज द नेफ्रिडियोपोर। नेफ्रोस्टोम क्या है?
मेटानेफ्रीडिया की जो इंटरनल ओपनिंग होगी, जो द ओपनिंग दैट इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म, मेटानेफ्रीडिया की जो इंटरनल ओपनिंग है उसे हम कहेंगे नेफ्रोस्टोर्म। द इंटरनल ओपनिंग इज़ नोन एज द नेफ्रोस्टोर्म। तो जो इंटरनल ओपनिंग है मेटानेफ्रीडिया की उसका नेम क्या है? नेफ्रोस्टोर्म। अब जो नेफ्रोस्टोर्म है, द नेफ्रोस्टोर्म ऑफ द मेटानेफ्रीडिया, अगर ये एक सेगमेंट है, दिस इज़ द सेगमेंट नंबर, अगर मैं कहता हूँ ये सेगमेंट 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब इनके अंदर जो मेटानेफ्रीडिया है सेगमेंट 2 का जो मेटानेफ्रीडिया है उसका जो नेफ्रोस्टोर्म है, दिस नेफ्रोस्टोर्म प्रोजेक्ट्स थ्रू द सेप्टम। अब ये क्या है? दिस इज द सेप्टम। तो मैंने क्या कहा? द नेफ्रोस्टोर्म, इंटरनल ओपनिंग ऑफ द मेटानेफ्रीडिया इज कॉल्ड नेफ्रोस्टोर्म। तो ये आ गया नेफ्रोस्टोर्म। तो मैंने कहा द नेफ्रोस्टोर्म ऑफ द मेटानेफ्रीडिया projects through the septum of the septum into the coelom of the adjacent segment। ये एक सेगमेंट है, ये इसका कौन सा आ गया? एडजेसेंट सेगमेंट। तो एक जो मेटानेफ्रीडिया है उस मेटानेफ्रीडिया का जो नेफ्रोस्टोर्म होगा वो सेप्टम को क्रॉस करेगा। क्रॉस करने के बाद ये अपने साथ वाले सेगमेंट के सिलोम को क्या करेगा? सिलोम से वेस्ट मटेरियल रिमूव करेगा। यानी कि इस सेगमेंट के अंदर जो मेटानेफ्रीडिया है वो एक्सक्रीशन करवा रहा है दूसरे सेगमेंट की। सेम इसी तरह से जो इस सेगमेंट का मेटानेफ्रीडिया होगा उसका जो नेफ्रोस्टोर्म होगा वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? वो सेगमेंट नेफ्रोस्टोर्म प्रेजेंट होगा इन द सेकंड, जो सेकंड सेगमेंट है उसमें क्या होगा? प्रेजेंट होगा नेफ्रोस्टोर्म। तो नेफ्रोस्टोर्म ऑफ द मेटानेफ्रीडिया प्रोजेक्ट्स थ्रू द सेप्टम एंड प्रोजेक्ट्स थ्रू द सेप्टम इनटू द सिलोम ऑफ द एडजेसेंट सेगमेंट। अब यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है, वाटर है, आयंस है, दिस वन इज़ द मैकेनिज्म का फर्स्ट पॉइंट क्या है? वेस्ट मटेरियल वाटर आयंस मूव्स इनटू द नेफ्रोस्टोर्म। नेफ्रोस्टोर्म में क्या होंगे? एंटर होंगे। एंटर होने के बाद ये मूव कर जाएंगे टूवर्ड्स द टब्यूलर सिस्टम। नेफ्रोस्टोर्म से ये प्रपेल कर दिए जाएंगे टूवर्ड्स द टब्यूलर सिस्टम। तो ये टब्यूलर सिस्टम में पहुंच जाएंगे। अब इनकी बॉडी के अंदर जो है हमारे पास अर्थवर्म्स की बॉडी के अंदर डार्सल एओर्टा भी मौजूद होती है और वेंट्रल एओर्टा भी मौजूद है। डार्सल एओर्टा एंड वेंट्रल एओर्टा आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म्स। तो डार्सल एओर्टा और वेंट्रल एओर्टा के दरमियान प्रेजेंट होती हैं सिगमेंटेड वेसल्स। इनसे नालियाँ निकलेंगे जिन्हें हम कहेंगे सिगमेंटेड वेसल्स। अब जो सेगमेंटेड वेसल्स हैं, दीज सेगमेंटेड वेसल, यहाँ से निकली वेसल्स, बड़ी नालियाँ थोड़ी सी निकली। अब वो सेगमेंटेड जो वेसल्स हैं वो नेक्स्ट डिवाइड हो जाती हैं छोटी छोटी नालियों के अंदर। उन छोटी छोटी नालियों का नेम है कैपिलरीज। छोटी छोटी नालियों का नेम क्या है? कैपिलरीज है। अब ये जो कैपिलरीज हैं, दीज कैपिलरीज, ये कैपिलरीज इस पूरे टब्यूलर सिस्टम के इर्द गिर्द लिपटी होती हैं। जो कैपिलरीज हैं वो इस पूरे टब्यूलर सिस्टम के गिर्द क्या होंगी? लिपटी होंगी। अगेन देखिए, डॉर्सल एंड वेंट्रल एओर्टा आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म्स एंड capillaries projects from the dorsal and ventral aorta and these surrounds the whole tabular system, tabular excretory system of the मेटानेफ्रीडिया। तो ये कैपिलरीज इनके गिर्द लिपटी हुई हैं। अब इनका काम क्या है? नेफ्रोस्टोर में जो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट किया था अब वो चला गया था टब्यूलर सिस्टम के अंदर, टब्यूल्स के अंदर चला गया था। टब्यूल से जो इंपॉर्टेंट आयंस होंगे, जो वाटर होगा, इन तमाम चीज़ों को, इंपॉर्टेंट आयंस, वाटर और साल्ट्स को क्या कर लिया जाएगा? इन तमाम चीज़ों को वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब ये जो तमाम चीज़ें हैं ये मूव करेंगे। कहाँ से मूव करेंगे? ये टब्यूलर सिस्टम से डिफ्यूज़ करने के बाद दे कम्स आउट इनटू द कैपिलरीज। तो ये कहाँ पर आ गए? कैपिलरीज के अंदर आ गए। कैपिलरीज के अंदर आने के बाद डॉर्सल एओर्टा से अगर नेक्स्ट बनी है हमारे पास सेगमेंटेड वेसल, सेगमेंटेड वेसल से बनी थी कैपिलरीज। देन ये कैपिलरीज नेक्स्ट जाके मिल जाएंगे इनटू द वेंट्रल एओर्टा। तो ये कहाँ पर जाके मिल गई? वेंट्रल एओर्टा के अंदर मिल गई हैं जाकर। तो जो वेंट्रल एओर्टा है, यानी कि जो वाटर है, जो आयंस हैं, वो वापस किस में चले गए हैं? ब्लड के अंदर चले गए हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा? जो लास्ट पोस्टीरियर पार्ट होगा, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वेसल्स, टब्यूलर जो सिस्टम है, टब्यूलर सिस्टम का जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो आखिरी हिस्सा है, वो थोड़ा सा डायलेट होगा। डायलेट होने के बाद दिस वन इज़ चेंज्ड इनटू द ब्लैडर। तो ये किसके अंदर चेंज हो गया? ब्लैडर के अंदर चेंज हो जाएगा। लास्ट जो पार्ट है, लास्ट पार्ट थोड़ा सा डायलेट होगा। डायलेट होने के बाद वो चेंज किसके अंदर हो गया? दिस विल चेंज्ड इनटू द ब्लैडर। तो यहाँ पर लिखिए ये क्या चीज़ है?
कैपिलरीज हैं, और टब्यूलर सिस्टम आ गया, सेप्टम आ गया, नेफ्रोस्टोर्म आ गया, ये क्या आ गया, ब्लैडर आ गया। अब जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पर आ गया, ब्लैडर के अंदर आ गया। ब्लैडर के बाद ये वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव होगा थ्रू अ पोर, और वो पोर यहाँ पर प्रेजेंट है। इस पोर का नेम क्या है, नेफ्रिडियोपोर्स, नेफ्रिडियोपोर। तो आपने मैकेनिज्म लिखना कैसे है, फर्स्ट आप लिखेंगे नेफ्रोस्टोर्म ऑफ द मेटानेफ्रिडिया projects through the septum into the body fluid of the adjacent segment. Nephrostome collects the waste material from the body fluid of the adjacent segments, and this waste material comes into the tubular system. Network of capillaries are surrounded the tubular systems, and the important ions, water and salts diffuse back into the capillaries, and these capillaries join together and form the ventral aorta. At least the waste material comes into the posterior part of the tubular system, dilates, and it is called bladder. And at least the waste material comes into the bladder and moves outside the body through a pore, and this pore is known as the nephridiopore. तो एक सिंपल सी मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाई है। तो ये सेगमेंट है एक, ये दूसरा, ये एक सेगमेंट, दूसरा और तीसरा सेगमेंट आ गया, और ये चौथा सेगमेंट आ गया। तो ये क्या है हमारे पास, टब्यूलर सिस्टम है, ये क्या आ गई, नेफ्रोस्टोर्म आ गया, जो कि एडजेसेंट सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है। टब्यूलर सिस्टम उसका प्रेजेंट है दूसरे सेगमेंट के अंदर, और वहीं उसी सेगमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, उसी सेगमेंट के अंदर ही प्रेजेंट है यहाँ पर नेफ्रिडियोपोर प्रेजेंट है। क्लियर हो गया पॉइंट। सो दिस टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इज प्रेजेंट इन द अर्थवर्म। तो जो अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म्स के अंदर सेगमेंट्स होंगे, तो इस तरह से क्या होगी, इनके अंदर एक्सक्रीशन होगी। एंड नाउ द लास्ट वन, एक्सक्रीशन इन द कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर हम एक्सक्रीशन देखने वाले हैं। अब जो कॉकरोच और इंसेक्ट्स हैं, इनके अंदर जो एक्सक्रीशन है ये टोटली डिफरेंट है बाकी तमाम से, प्लेनेरिया से भी डिफरेंट है और अर्थवर्म से भी डिफरेंट है। तो कॉकरोच की अगर बात करते हैं, कॉकरोच बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, यानी कि ये आर्थ्रोपोड्स हैं, और इनकी बॉडी कंसिस्ट होती है, देयर बॉडी कंटेन्स द 10 सेगमेंट्स, और इनकी बॉडी के अंदर कितने सेगमेंट्स होंगे, 10 सेगमेंट्स होंगे। और ये वाहिद इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ मिला होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम किसके साथ मिला है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ है, एडजस्ट होता है, मिला होता है। लेकिन अगर हम अर्थवर्म की बात करते हैं या प्लेनेरिया की बात करते हैं, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम से बिल्कुल सेपरेट होता है। लेकिन कॉकरोच का आपस में क्या होगा, मिला होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है कॉकरोच का, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच इज कॉल्ड द माल्फिजियन टब्यूल्स। इनको क्या कहेंगे, माल्फिजियन टब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। अब इसमें ये देखें, एक कॉकरोच है, कॉकरोच का फर्स्ट ये दिस वन इज द माउथ आ गया। माउथ के बाद ये एक ब्रेन प्रेजेंट है, ब्रेन ऑफ द कॉकरोच, दिस इज़ द माउथ ऑफ द कॉकरोच। उसके बाद जो खुराक इसने इंजेस्ट की, खुराक खाई, जो फूड ली, यहाँ से फूड माउथ के ज़रिए से कहाँ पर जाएगी, माउथ के ज़रिए से चली जाएगी इसके एसोफेगस के अंदर, एसोफेगस फेरेंक्स में जाएगी, फेरेंक्स के बाद कहाँ पर चलेगी, क्रॉप के अंदर चलेगी। क्रॉप के अंदर खुराक थोड़ी देर के लिए स्टोर की जाएगी, स्टोर करने के बाद देन इट मूव्स टूवर्ड्स द मिडगट। ये पार्ट आ गए हैं फॉरगट के, क्रॉप आ गया, माउथ आ गई, ये पार्ट किसके हैं, फॉरगट। और फॉरगट किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है फॉरगट। फॉरगट मुश्तमिल होता है माउथ एंड क्रॉप के ऊपर। तो उसने खुराक खाई, खाना खाया, तो वो कहाँ पर चलेगी, क्रॉप के अंदर चलेगी। क्रॉप के बाद वो चला जाएगा नेक्स्ट इनटू द स्टोमिक। तो स्टोमिक क्या है, मिडगट। अब जो इसका स्टोमिक है, मिडगट है, वहाँ पर क्या मौजूद होगा, वहाँ पर कुछ प्रोजेक्शंस निकलेंगे, इनका नेम है माल्फिजियन टब्यूल्स। तो ये जो प्रोजेक्शंस निकल रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं, मिडगट से निकल रही हैं, स्टोमिक से निकल रही हैं, और इनका नाम क्या है, इन्हें कहेंगे माल्फिजियन टब्यूल्स। तो ये यहाँ से फैली हैं, इसकी जो सिलोम है, हीमोसील है, इसकी जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी कैविटी है, वहाँ पर क्या है, ये फैली हैं। बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोलिम्फ। क्या प्रेजेंट है, हीमोलिम्फ प्रेजेंट है। इसको हम ब्लड तो नहीं कह सकते, लेकिन इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर ये ब्लड की तरह का फ्लूइड होता है, तो उसे ब्लड की तरह का जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को क्या कहेंगे, हीमोलिम्फ कहेंगे। तो हीमोसील इसकी बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोलिम्फ प्रेजेंट है। और हीमोलिम्फ में क्या प्रेजेंट है, टब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, डेट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द मिडगट या फिर स्टोमिक। ये देखिए, ये इसका कौन सा आ गया, मिडगट आ गया, यानी कि स्टोमिक आ गया, और स्टोमिक से
इस तरह से बाहर की तरफ टब्यूल्स निकल रही हैं, बिल्कुल इस तरह से स्टमक से बाहर की तरफ टब्यूल्स निकल रही हैं। और ये टब्यूल कहाँ पर प्रेजेंट है? ये बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। और बॉडी कैविटी में क्या प्रेजेंट है? हीमोलिम्फ प्रेजेंट है। अब हीमोलिम्फ ब्लड की तरह का फ्लूइड था, तो इस फ्लूइड के अंदर जितने भी इस फ्लूइड के अंदर जो वाटर मौजूद है या फिर जो साल्ट हैं, आयन हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, वो तमाम के तमाम क्या करेंगे? यहाँ से मूव करेंगे। मूव करने के बाद इसमें इंटर हो जाएंगे टब्यूल्स के अंदर, मालफिजन टब्यूल्स के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे तमाम के तमाम। देन इट मूव्स टूवर्ड्स द, ये कहाँ पर चले जाएंगे? स्टमक के अंदर आ जाएंगे, मिड गट के अंदर आ जाएंगे। मिड गट के बाद यहाँ पर मिड गट के बाद ये कहाँ पर मूव करेंगे? दिस मूव्स इनटू द, ये अगले पार्ट की तरफ जाएंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक के, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो अगला पार्ट है उस तरफ जाएंगे और ये पहुंच जाएंगे रेक्टम के अंदर। कहाँ पर पहुंच के? रेक्टम के अंदर। तो रेक्टम में क्या होगा? रेक्टम के अंदर जो वाटर वगैरह, जो वाटर यहाँ से गया था, हीमोलिम्फ से जो वाटर मूव किया था, कहाँ पर? मालफिजन टब्यूल्स के अंदर। देन मूव किया था वो किसके अंदर? रेक्टम के अंदर। तो रेक्टम में से क्या होगा? वो तमाम वाटर रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। रीएब्जॉर्ब करने के बाद आखिर में जो फीसिस वगैरह बच जाएंगे, जो यूराइन बच जाएगा, वो एनएस के ज़रिए से बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये एक सिस्टम, ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है जिसमें ये मैंने स्टमक दिखाया है, डैट इज़ द पार्ट ऑफ द मिड गट। तो ये मिड गट आ गया, मिडगट का स्टमक, स्टमक से टब्यूल्स निकलेंगे जिनका नेम क्या है? मालफिजियन टब्यूल्स। और ये टब्यूल्स प्रेजेंट होंगी बॉडी कैविटी के अंदर। वहाँ से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, तो आ जाएगा कहाँ पर? मिडगट के अंदर। मिडगट के अंदर चला जाएगा वो इंटेस्टाइन में। दिस वन इज द इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम के अंदर। इंटेस्टाइन और रेक्टम को क्या कहेंगे? हाइंड गट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स, फॉरगट, मिडगट एंड हाइंड गट। फॉरगट में आ जाएगा माउथ एंड क्रॉप। तो फूड एंटर हुई माउथ से, फिर चलेगी क्रॉप के अंदर। फिर सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज द मिडगट। मिडगट में क्या आ जाएगा? स्टमक। स्टमक से जो प्रोजेक्शंस निकल रही हैं, जो टब्यूल्स निकल रही हैं, इनका नेम क्या है? मालफिजियन टब्यूल्स। तो जो वेस्ट मटेरियल होगा बॉडी के अंदर वो चला जाएगा इनके ज़रिए से, कहाँ पर चला जाएगा? आ जाएगा मिडगट के अंदर। मिडगट के बाद ये लास्ट जो पार्ट है उसका हाइंड गट। हाइंड गट के इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। इंटेस्टाइन से नेक्स्ट मूव करेंगे रेक्टम के अंदर। रेक्टम के अंदर होगी रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद जो फीसिस बचेंगे, जो यूराइन बचेगा, वो कहाँ पर आ जाएंगे? वो आ जाएंगे बॉडी से रिमूव हो जाएंगे एनएस के ज़रिए से। तो इनमें कोई भी नेफ्रोडियोपोर प्रेजेंट नहीं है, इनमें रिमूव होंगे किसके ज़रिए से? एनएस के ज़रिए से बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। अब जो कॉकरोच है, कॉकरोच, अब कॉकरोच का जो वेस्ट मटेरियल, डैट इज़ द यूरिक एसिड। इनका वेस्ट मटेरियल क्या है? यूरिक एसिड। यानी कि बहुत ही कम अमाउंट के अंदर अपने वेस्ट मटेरियल को क्या कर सकते हैं? अगर इनको पानी बहुत कम अवेलेबल है देन भी ये अपना वेस्ट मटेरियल को क्या कर सकते हैं? एक्सक्रीट कर सकते हैं। अब इनके लिए अडॉप्टेशन ये है कि अगर ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर करना स्टार्ट कर दें, देन क्या होगा? ये यूरिक एसिड से क्या रिलीज़ करेंगे? यूरिया रिलीज़ करेंगे। यूरिया रिलीज़ करेंगे तो दिस वन इज़ द, अगर ये यूरिक एसिड से यूरिया रिलीज़ करना स्टार्ट कर दें तो ये कॉकरोच और इंसेक्ट के लिए बहुत अच्छी अडॉप्टेशन होगी टू सर्वाइव इनटू द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर इन्हें अडॉप्ट करने में आसानी होगी जिसमें वाटर थोड़ा कम अवेलेबल है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.